दिल्ली में व्यापारियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन चुकी है। नांगलोई मार्केट एसोसिएशन के प्रधान सुभाष बिंदर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राजधानी में व्यापारी अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बदमाश खुलेआम लूटपाट और फायरिंग कर रहे हैं तो पुलिस और प्रशासन क्यों चुप है। भारत सरकार और दिल्ली सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली में व्यापारी वर्ग आखिर कितना सुरक्षित है, ये सवाल और भी गंभीर हो गया है जब दिल्ली के सबसे पुराने और भीड़भाड़ वाले बाजार चांदनी चौक के कटरा नील इलाके में दिन दहाड़े एक कपड़ा व्यापारी के ऑफिस में 3 हथियारबंद बदमाश घुसे। बदमाशों ने पहले फायरिंग की, फिर करीब 35 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना लाहौरी गेट थाना क्षेत्र की है। व्यापारी विक्की जैन उम्र 40 वर्ष उस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है, लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली में व्यापारी कब सुरक्षित होंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। कल दिन दहाड़े चांदनी चौक के लाहौरी गेट के पास कपड़ा व्यापारी विक्की जैन के दुकान में घुसकर 3 नकाबपोश बदमाश बंदूक लेकर घुसते हैं और शीशे पे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के बाद 35 लाख रुपए की चोरी की जाती है। हालांकि ये डकैती का मामला है। जिस तरीके से दिन दहाड़े 2 से 2:30 बजे के बीच में ये वारदात को अंजाम दिया गया, लगातार सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। अब इसी मामले में लगातार व्यापारी मंडल, नागलोई हो, पंजाबी बाग हो, चाहे किसी भी व्यापारी मंडल आक्रोश में है और लगातार प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नागलोई मार्केट के प्रधान सुभाष बिंदर जी हैं, पूरा मामले पे जुड़ने के लिए। प्रधान जी, किस तरीके से मामले को देखते हैं, जिस तरीके से लगातार बदमाश व्यापारियों को हथकंडे अपना रहे हैं और लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? ये आज से थोड़े दिन पहले भी ये घटना हुई थी जो बहुत भयंकर थी। अब भी ये थोड़े दिन का गैप देके अब दोबारा फिर चालू हो गई है। इस पे भारत सरकार, दिल्ली सरकार और मैं तो खासकर प्रवीण खंडेलवाल जी से विनती करूंगा कि इस पे पूरा संज्ञान ले और इस प्रकार की आगे से कोई घटना ना घटे। ये दुर्भाग्य है हमारा दिल्ली का, जो इतनी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में दिन दहाड़े इस प्रकार के कांड करके गए हैं। जिस तरीके से विक्की जैन कपड़ा व्यापारी हैं और दिन दहाड़े दुकान के अंदर घुस के फायरिंग की जाती है, शीशे पे शीशा तोड़ा जाता है। हालांकि उसमें गोली किसी को नहीं लगी, जान माल का बचाव हो गया, लेकिन 35 लाख रुपए बंदूक की नोक पर लूट के ले गए हैं। लगातार आप किसको इसमें दोषी मानते हैं, यानी क्या कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पे? इस पे तो प्रशासन की जिम्मेवारी है, प्रशासन को ही देखना पड़ेगा, प्रशासन ही दोषी माना जाएगा। क्योंकि प्रशासन अगर सख्त हो और सिक्योरिटी हो वहाँ पे, जब दुकानदार जीएसटी ना दे 1 मिनट में उस पर रेड गिर देते हैं, जो कार्रवाई ना हो वो कर देते हैं। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये सरकार का दायित्व नहीं बनता क्या? वो कपड़ा व्यापारी टैक्स नहीं देता है तो फिर उस पर उसकी कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके नागलोई मार्केट में भी गोली चली थी रोशन हलवाई के ऊपर, वो मामले भी लगातार सामने आए। पेट्रोल पंप पे भी लूटपाट की गई, पर्ची फेंके गए, 35 पैसों की डिमांड की गई, जिसमें दिल्ली सरकार से आपने लगातार बात किया था कि अरविंद केजरीवाल आए थे आपके पास मिलने के लिए, रोशन हलवाई से भी आपसे ही मुलाकात की थी। उस दरमियान आप क्या कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार को, जो अब प्रेजेंट टाइम में सरकार है? देख, दिल्ली सरकार का फर्ज बनता है व्यापारियों की सेफ्टी करने का, व्यापारी की सेफ्टी करने का। अब केजरीवाल का जिम्मेवारी नहीं है, अब तो दिल्ली सरकार, रेखा सरकार की जिम्मेवारी है। और रेखा सरकार से मैं विनती करता हूं कि वो तुरंत संज्ञान लें और इस प्रकार की आगे कोई घटना ना घटे, इसका आश्वासन व्यापारियों को दे। जी, आप सुन रहे थे नागलोई मार्केट के प्रधान सुभाष बिंदर को, जो लगातार सोशल वर्क को भी करते रहते हैं और लगातार जिस तरीके से व्यापारी मंडल की अगर बात आए तो प्रशासन हो, दिल्ली सरकार हो, भारत सरकार हो, उनको पत्र लिख करके उनको लगातार अवगत कराया जाता है। हालांकि अब देखना ये होगा कि चांदनी चौक इलाके में जो वारदात घटी है, इस पे प्रशासन कब तक आरोपी को पकड़ रखती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार टीवी।